ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से शुरू हो गई, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चैंग यंग हुआ हॉल जाने का तय करता है, क्योंकि उसी जगह से कैपिटल के अंदर की सभी एकेडमी का मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाता है। जिसके बाद चैंग यंग हुआ हॉल पहुंच भी जाता है और देखता है जो आदमी वहाँ काम करता है वो सो रहा है। चैंग उसे आवाज देता है और वो आदमी नींद में चैंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिर चैंग उसे रिकमेंडेशन पेपर देता है और कहता है कि वो उनसे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की चाबी और पेपर लेने आया है, जिससे वो वहाँ सफाई कर सके और एकेडमी वापस खोल सके। फिर वो आदमी चैंग से पूछता है कि वो किस एकेडमी के लिए आया है। चैंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का नाम लेता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उन लोगों ने नई एकेडमी कब खोली। पर चैंग बताता है कि ये कोई नई एकेडमी नहीं है, ये पुरानी वाली ही है। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और चैंग से गुस्से में कहने लगता है कि वो कैपिटल में 6th सबसे बड़ा हॉल है और उनके पास पहले से काफी सारा काम है और चैंग यहाँ उनके लिए मुसीबत खड़ी करने आया है। फिर वो आदमी चैंग को जाने की कहने लगता है। चैंग वहाँ से चला जाता है, पर वो अपना रिकमेंडेशन लेटर वहीं भूल जाता है। चैंग बाहर आता है और कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो सच में ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का स्टूडेंट है। पर फिर वो लोग कहने लगते हैं कि लेकिन उस एकेडमी में तो टीचर ही नहीं है और साथ ही वो काफी टाइम से बंद भी है। उस खूनी बैटल के बाद से ही ऑर्थोडॉक्स एकेडमी बंद है। जिसके बाद वो आदमी वापस सो रहा होता है, पर तभी हवा से चैंग का रिकमेंडेशन लेटर उस आदमी के मुंह पर लगता है। जब वो आदमी उस लेटर पर ध्यान देता है, वो उस पर लगे स्टैम्प को देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी उसे लेकर अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है। फिर सीनियर बताता है कि वो स्टैम्प बिल्कुल सच्चा है और वो रियल प्रिस्ट का ही है। जिस पर वो आदमी पूछता है कि क्या फिर उन्हें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी वापस खोलनी चाहिए। जिस पर सीनियर कहता है कि जैसा पेपर पर लिखा है उन्हें वैसा ही करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो आदमी भागता हुआ आता है और चैंग से कहता है कि वो उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा था। फिर वो आदमी चैंग को एकेडमी के पेपर देता है और साथ ही कुछ फंड भी देता है, जिससे चैंग को वापस एकेडमी खोलने में मदद मिलेगी। फिर वो आदमी चैंग से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई और मदद भी कर सकता है। जिस पर चैंग कहता है उसे काफी सारे लोग चाहिए जो उसकी सफाई में मदद करा सके, क्योंकि पढ़ाई की जगह हमेशा साफ रहनी चाहिए। फिर वो आदमी लोगों को बुलाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही देर में काफी सारे लोग वहां आ जाते हैं और बिना देरी के सफाई शुरू कर देते हैं। फिर चैंग ताला खोलता है और अंदर जाता है। अंदर चैंग काफी सारी किताबें देखता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी निंजा को देखते हैं जो डिवाइन जनरल से बता रहा होता है कि वह चैंग का पीछा कर रहा था, पर लेडी यू के आने की वजह से उसे वापस आना पड़ा। फिर वो निंजा उससे एक और चांस मांगता है और कहता है कि इस बार वो जरूर शादी के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेगा। तभी वो लेडी वहां आ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर वो लेडी बताती है कि चैंग ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी वापस ओपन कर ली है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चैंग एक किताब पढ़ रहा होता है। फिर चैंग मास्टर की सिखाई बातों को याद करता है और सिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसमें उसे कंसंट्रेट करना था। टेक्निक का यूज शुरू करते ही चैंग की बॉडी से एनर्जी फ्लो होने लगती है, पर जल्दी चैंग थक भी जाता है और रुक जाता है। पर चैंग हार नहीं मानता और वापस कोशिश करता है, पर इस बार चैंग काफी अच्छे से करता है और उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और बादलों के ऊपर जाने लगती है। फिर चैंग काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, जहां वो काफी सारे लोगों की इमेज देखता है। चैंग असल में लाइफ स्टार को ढूंढने आया था। फिर चैंग और आगे जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक बैरियर चैंग को रोक लेता है और उस तरफ आगे नहीं जाने देता। चैंग और ज्यादा पार लगाता है और आगे जाने लगता है। तभी चैंग को एक स्टार दिखता है और वो उसमें मिल जाता है, जिससे वो स्टार काफी ज्यादा चमकने लगता है। और तभी हम एक आदमी को भी देखते हैं जो उस चमकते हुए स्टार को देख रहा होता है। साथ ही दो लेडी भी बात कर रही होती है कि किसी भी स्टार को ऐसे लाइट देना आसान काम नहीं होता और जिसने भी ये किया है वो काफी स्ट्रॉन्ग और जीनियस होगा। फिर उनमें से एक लेडी बताती है कि जो स्टार चमक रहा है वो किस्मत का स्टार हो सकता है। कुछ ही देर में चैंग की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है, पर वो इस सब से काफी थक गया था। साथ ही चैंग की बॉडी से एनर्जी बाहर भी जाने लगती है, जो एक लड़की देख भी लेती है। वो लड़की 2 गार्ड्स के साथ थी, पर तभी वो लड़की एक पोर्टल बनाती है और ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां एक आदमी आ जाता है। फिर वो आदमी एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहां से जा नहीं पाती और उसे चोट भी लग जाती है। फिर वो लड़की उस आदमी से कहती है कि जरूर वो उसे मारने की प्लानिंग काफी लंबे टाइम से कर रहा होगा। पर वो लड़की बताती है कि अगर उसने उसे चोट पहुंचाने की गलती की तो उसके गार्ड्स उसे जरूर ढूंढ लेंगे और उसके साथ उसकी फैमिली और उसके क्लेन के लोगों को भी मार देंगे। पर फिर वो आदमी हंसता है और अपना नाम यूमो बताता है और कहता है कि प्रिंसेस को मारना उसकी जिंदगी का गोल है और उसे पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी और अपनी सोल दोनों को दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ सभी गार्ड्स काफी परेशान थे, क्योंकि प्रिंसेस अकेले ही चली गई थी और कैपिटल उनके लिए सेफ नहीं था।
तभी सीनियर गार्ड आता है और बताता है कि प्रिंसेस लू ने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया है, जिसकी मदद से वो कहीं भी जा सकती है और वो कहाँ जाएंगी ये कोई नहीं बता सकता। फिर सीनियर गार्ड कोर्ट ऑफिशियल को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है और बाकियों को प्रिंसेस लू को ढूंढने का ऑर्डर देता है। फिर सभी पूरी कैपिटल में लू को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ यूमो लू से कह रहा होता है कि अब तक तो प्रिंसेस के गार्ड्स पूरे कैपिटल में उसकी तलाश कर रहे होंगे। फिर लू उसे पूछती है कि वो उसे किडनैप करने आया है या उसका प्लान उसे मारने का है। फिर यूमो बताता है कि वो किसी भी कीमत पर प्रिंसेस को लेकर कैपिटल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि प्रिंसेस को यही मार देना है। फिर लू उससे पूछती है कि वो कितने टाइम से उसे फॉलो कर रहा है, जिस पर यूमो बताता है कि जब वो अपनी मदर के घर से आई है। लू कहती है कि वो तो काफी लंबे टाइम से उसका पीछा कर रहा है, पर वो उसे कभी मार नहीं पाएगा। फिर यूमो बताता है कि उसके अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर लू को मारने के लिए काफी है। फिर लू कहती है कि ये जगह रॉयल पैलेस के काफी पास में है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर यूमो बताता है कि ये बैरियर कोई नॉर्मल बैरियर नहीं है, इसकी मदद से कोई भी अंदर वाले लोगों की पावर सेंस नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर वो सामने से देख रहा होगा फिर भी वो सीधा अंदर नहीं आ पाएगा। जिस पर लू कहती है कि इसका मतलब है कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, पर उसे मारना इतना आसान नहीं होगा जितना उसे लगता है। तभी लू अपना वेपन अपने हाथ में ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है, पर यूमो लू से कहता है कि चाहे वो कितना भी मैजिक यूज कर ले, आज वो मरने वाली है। तभी लू यूमो पर अटैक करती है, पर तभी यूमो गायब हो जाता है और लू के पीछे से अटैक करता है। हालांकि लू उसका अटैक रोक लेती है और जैसे ही वापस अटैक करती है, यूमो फिर से गायब हो जाता है। तभी यूमो वापस 2 अटैक करता है, पर लू किसी चीज से उसका एक अटैक रोक लेती है और वो चीज यूमो के जाकर लगती है, पर लू के भी दूसरा अटैक लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही काफी घायल हो जाते हैं, पर लू काफी हैरान थी क्योंकि उसके अटैक से भी यूमो मरा नहीं था। फिर यूमो बताता है कि जिस चीज से लू ने उसके ऊपर अटैक किया था वो एक एन्चेंटेड वेपन था, और अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो जरूर अभी तक मर चुका होता। फिर लू वापस यूमो पर अटैक करती है, पर वो वापस गायब होकर बच जाता है और लू पर पीछे से अटैक कर देता है। फिर लू लगातार यूमो पर काफी सारे अटैक करती है, पर यूमो सभी से बच जाता है और कहता है कि लू अभी भी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। साथ ही यूमो लू को काफी घायल भी कर देता है और फिर लू उसके ज्यादा अटैक रोक भी नहीं पा रही थी। तभी यूमो को एक अटैक से लू दूर जाकर गिरती है और सोचने लगती है कि क्या वो सच में यहाँ मरने वाली है। पर तभी चैंग बाहर आता है और अपने मैजिक से यूमो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे लू यूमो पर अटैक कर पाती है। फिर लू भी चैंग के पास पहुंच जाती है और वो उसे कुछ कहती है। इससे पहले चैंग उसे तैयार रहने को कहता है क्योंकि यूमो उनके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। पर अब चैंग की हेल्प से लू समझ जाती है कि उसे कहाँ अटैक करना है और अब उसके सभी अटैक यूमो के लग भी रहे थे, जिससे उसकी गायब होने वाली टेक्निक किसी काम की नहीं रह गई थी। फिर यूमो काफी घायल हो जाता है और चैंग से पूछता है कि वो कैसे पता लगा सकता है कि वो अब कहाँ अटैक करने वाला है, जिस पर चैंग बताता है कि उसका स्पेल डीमन क्लेन से है, जो काफी मुश्किल होता है पता लगाना। पर चैंग ने पहले ही हेवनली 3000 बुक्स याद कर रखी हैं, जिसकी मदद से वो बता सकता है कि यूमो अपनी टेक्निक का यूज किस साइड से और कब अटैक करने के लिए यूज करेगा। साथ ही चैंग बताता है कि यूमो ने अपना क्लेन भी गलत बताया है क्योंकि जिस क्लेन का उसने नाम लिया था वो अब उस टेक्निक का यूज नहीं करते क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी है और सभी को उसके बारे में पता है। जिस पर लू कहती है कि यूमो ने इसलिए अपना रियल क्लेन नहीं बताया क्योंकि उसे जानकर वो आसानी से उसकी मूवमेंट्स का पता लगा सकती थी। फिर लू कहती है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं भागा तो उसे वो अपनी गोल्डन विंड एंड रेन स्वॉर्ड की मदद से मार देगी। फिर यूमो बताता है कि वो शुरुआत से ही चाहता था कि वो लू को मारकर वहां से चला जाए। चैंग की वजह से अब उसे उस वेपन का यूज करना होगा, जिसके यूज से उसके साथ साथ वो दोनों भी मारे जाएंगे। तभी यूमो के उस वेपन से वो बैरियर नीचे आने लगता है और उसके रास्ते में आने वाली बिल्डिंग भी टूटने लगती है। तभी लू बताती है कि 19th होली वेपन है और लोगों का कहना है कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन में से एक है और अगर इसे एक बार शुरू कर दिया जाए तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लू उसे रोकने के लिए इस बैरियर पर अटैक करती है, पर उससे काफी तेज करंट लू को लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर यूमो चैंग से कहता है कि वो उसे नहीं मानता, पर अब उसे भी लू के साथ मरना होगा और हो सकता है अगर वो उसके रास्ते में नहीं आया होता तो आगे चलकर वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता था। तभी चैंग अपनी एक टेक्निक का उसे यूज करता है, जिससे उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पर तभी लू बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां लू और चैंग दोनों साथ में बेहोश पड़े होते हैं और लू के गार्ड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और डॉक्टर बुलाने लगते हैं। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।